भाइयों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं कि पूजा पाठ, दान, धर्म आदि कई प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो चलिए भाइयों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि उसे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो वह अपने दोस्त से सब कह सुनाता है। तब उसका दोस्त कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या जरूर दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है, दोस्त अगर ऐसा है तो आज ही मैं उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। महात्मा जी, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था, जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्माओं को आगे अकेले ढकेलते रहते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत खुश होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उन चारों लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। जब यम के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग मिलना चाहिए कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक संत कर्मों से धरती लोक पर खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया है। जो भी आया उसे मैंने इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया। हर तरफ मेरे नाम का यशस्वदान है।
मेरे द्वारा लुटाए गए पैसों से लाखों लोगों को खाने का अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, राजन, आप केवल राजा होने के नाते ही स्वर्ग की बात कर रहे हो, परंतु मैंने अपने जीवन में जितना धन कमाया उससे भी अधिक दान दिया। मैं अपने राज्य के कई निर्धन लोगों का पालन पोषण करता हूँ। मेरे द्वारा निर्मित अन्न दान से क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं रहता। यदि आप स्वर्ग जा सकते हैं तो मैं भी स्वर्ग जाने का अधिकारी हूँ। इस पर पंडित ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों अपने कर्मों का बखान कर रहे हो, परंतु मुझे देखो, मैंने अपने जीवन में भगवान की उपासना और ध्यान किया है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है और अनेक यज्ञों का आयोजन किया है। मेरे सारे जीवन का उद्देश्य धर्म और पुण्य का प्रचार रहा है, इसलिए स्वर्ग का असली अधिकारी मैं हूँ। यह सब सुनकर गरीब मजदूर धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों की तरह महान कार्य नहीं कर पाया हूँ। मैंने केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया और कड़ी मेहनत से जीवन बिताया, परंतु मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहा। तभी यमराज ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारे कर्मों का निर्णय करूंगा। यमराज ने चारों की ओर देखा और बोले, राजा, तुम्हारे कर्म भले ही महान हो, परंतु तुमने अपने स्वार्थ के लिए भी बहुत से लोगों को कष्ट दिया। व्यापारी, तुम्हारा दान भले ही बहुमूल्य हो, परंतु तुमने कई बार लालच में आकर अनैतिक मार्ग अपनाया। पंडित, तुम्हारी पूजा और यज्ञ भले ही श्रेष्ठ हो, परंतु तुम्हारे हृदय में अहंकार और देश की भावना थी। फिर यमराज ने गरीब मजदूर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास न धन था न पद, परंतु तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। तुम्हारा जीवन सरल और निष्कपट था। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यमराज की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और मजदूर को देखकर प्रेरणा लेने लगे। महात्मा ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है कि वास्तविक पुण्य वह है जो हम सच्चे मन से करते हैं। अहंकार, लालच और स्वार्थ से किया गया कोई भी कार्य हमें स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना सकता। वह आदमी महात्मा को प्रणाम करके वहां से चला गया और उसने इस कहानी का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उस गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया और सभी लोग पुण्य और पाप का सही अर्थ समझने लगे। तो भाइयों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।